यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। है ऑल तो है ही नहीं। ऑनलाइन में बच्चे बोल रहे हैं 5 मिनट हो गया, वी आर वेटिंग। अरे भाई, कितना आसान होता है बच्चों के लिए बोलना। कहाँ गए, अभी तक सर नहीं आया। हम्म। अब भैया तुम लोग को क्या करना है, तुमको खाली लॉग इन करना है, बस खत्म है। यहाँ पर रेनकोट पहनना पड़ता है, स्वेटर पहनना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि रेनकोट पहले पहनना है या स्वेटर पहले पहनना है। इसकी जरूरत है क्या माइक की? माइक की तो जरूरत है नहीं। मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर, है ना। मूसलाधारी बोलते हैं ना। जो गल जाते हैं वो नहीं आए। कहाँ से शुरू करना था? ये हो गया था। चलो करो ये वाला। ये कहाँ हुआ? बस उसने बड़ा सा देखा, उसको लगा हाँ बड़ा सा तो हो ही गया होगा। दिख रहा है ना सबको? आगे आ जाओ, वैसे भी तो आगे ही बैठे हो सब। छाता ले लो तुम लोग। गुड मॉर्निंग।
बी डी 24 में क्या देखना पड़ेगा, मेरे को सवाल नहीं पता। डी सी बी 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 डी। हुआ। डी डी बी बी सी। क्या बोला गया है? 6 फ्रेंड्स। क्या नाम है? राहुल, कबीर, अनूप, रघु, अमित, आलोक। ठीक है। वर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ऑल 6 ऑफ देम वर प्लेस्ड इन 6 डिफरेंट कंपनीज एंड वर पोस्टेड इन 6 डिफरेंट लोकेशंस, नेमली, और सारी लोकेशन और कंपनी का नाम दिया हुआ है। ठीक है। ईच ऑफ देम हैज देयर पर्सनल ईमेल आईडीज, और उनकी ईमेल आईडीज भी दी हुई हैं। ईमेल प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें यह भी पता करना है कि वो उनकी कंपनी और प्लेस क्या है। ठीक है। कंपनी और प्लेस दोनों तो एक ही साथ दिया हुआ है, और वो कौन सा मेल आईडी यूज करते हैं, मेल यूज करते हैं वो। ठीक है। फिर मेन यहां से शुरू हो रहा है। द वन हैविंग ईमेल अकाउंट विद संचार नेट वर्क्स इन नोएडा एंड द वन हैविंग द ईमेल अकाउंट विद इंडिया टाइम्स वर्क फॉर टिस्को। ठीक है। तो अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन को अलग से लिख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है कि जो संचार मेल में है ना, जो संचार मेल यूज कर रहा है वो कहां पे वर्क कर रहा है? नोएडा में। और नोएडा वाली कंपनी कौन सी है? एचसीएल है ना, ये ना एचसीएल नोएडा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कहां लिखा था? हाँ, जो इंडिया टाइम्स यूज कर रहा है वो टिस्को में है, और ये टिस्को कहां पर है? जमशेदपुर। ठीक है। अब वो तो खैर नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता चली जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है अमित डज नॉट स्टे इन बेंगलोर। ठीक है। तो अमित जो है वो बेंगलोर में नहीं है। ठीक है। अमित जो है वो बेंगलोर में नहीं है। ठीक है। एंड डज नॉट वर्क फॉर मिकॉन, और मिकॉन के लिए भी काम नहीं कर रहा। मिकॉन एक ही है क्या? मतलब रांची में भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब रांची में भी नहीं है, क्योंकि मिकॉन कहां पर है? रांची में है। ठीक है। उसके बाद कहां गए हम? द वन हु वर्क फॉर मिकॉन हैज द ईमेल आईडी विद जीमेल। ठीक है। जो मिकॉन में काम करता है, ठीक है, उसका जीमेल यूज करता है। ठीक है। जीमेल यूज करता है कौन? मिकॉन वाला। ठीक है ना। मिकॉन कहां पर है? रांची। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? राहुल हैज एन ईमेल आईडी विद रेडिफ मेल। राहुल की जो ईमेल आईडी है वो काय में है? रेडिफ मेल पर है। और वर्क एट पुणे, पुणे में वर्क कर रहा है। पुणे में कौन सी कंपनी है? टेलिको। ठीक है। उसके बाद आलोक डज नॉट वर्क फॉर मिकॉन। आलोक जो है वो मिकॉन में काम नहीं करता। आलोक कहां गया? ये रहा। मिकॉन में काम नहीं करता मतलब रांची में काम नहीं करता। ठीक है।
क्योंकि एक ही चीज लिखेंगे तो इजी रहेगा, या तो कंपनी का नाम लिखो या तो प्लेस लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एंड द वन हु वर्क फॉर विप्रो डज नॉट हैव एन ईमेल अकाउंट विथ याहू, ठीक है। जो विप्रो में काम करता है उसका कौन सा नहीं है, याहू नहीं है, ठीक है। कबीर इज पोस्टेड इन कोलकाता, कबीर जो है वो कहां पर है, कोलकाता में है। उसकी कंपनी कौन सी थी कोलकाता वाली, कहा लिखा, एचसीएल नोएडा, मिकॉन, अच्छा, उषा मार्टिन कोलकाता, उषा मार्टिन कोलकाता, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एंड डज नॉट हैव अकाउंट विद हॉटमेल, कबीर नहीं, किसके लिए था ये लाइन हो गई ना, अब ये वाली लाइन है, कबीर इज पोस्टेड इन कोलकाता, ये तो हो गया। एंड डज नॉट हैव अकाउंट एट हॉटमेल, हॉटमेल पे अकाउंट इसका नहीं है, ठीक है। नाइदर आलोक नॉर रघु वर्क्स इन नोएडा, तो आलोक भी नोएडा में नहीं है और रघु भी नोएडा में नहीं है, ठीक है। द वन हु इज पोस्टेड इन रांची हैज ईमेल आईडी विच इज नॉट अकाउंट ऑफ रेडिफ और हॉटमेल, रांची वाले का जो है वो रेडिफ और हॉटमेल नहीं है, ठीक है। तो रांची वाले का तो वैसे ही हमें पता था ना कि जीमेल है, तो इसका तो कोई वही नहीं है, यूज ही नहीं है, ठीक है। द वन हु इज पोस्टेड इन रांची हैज एन ईमेल आईडी विच इज नॉट अकाउंट ऑफ रेडिफ मेल और हॉटमेल, तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि वो जीमेल है, तो अगर कोई पूछता है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट नहीं है तो हो सकता है कि ये यूज का ना हो, ठीक है, सुपर प्लस हो। अनूप इज पोस्टेड इन जमशेदपुर, अनूप जो है वो कहां पर है, जमशेदपुर में है, ठीक है। और जमशेदपुर की कौन सी कंपनी है, टिस्को, ठीक है। और जो टिस्को है वो कौन सा है, कौन सा यूज कर रहा है वो, इंडिया, इंडिया मार्ट या जो भी होगा, ठीक है। अब बाकी अब हमारे पास जो प्लेसेस है, अब नोएडा यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो पक्की बात है कि नोएडा कहां आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा नोएडा, और रांची यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो रांची कहां पर आ जाएगा, रांची यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और अब कौन सा बचा, बेंगलोर, तो बेंगलोर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा बेंगलोर, और रांची की कौन सी कंपनी थी, मिकॉन, और जब नोएडा की कौन सी कंपनी थी, एचसीएल, और बेंगलोर की विप्रो, ठीक है। और विप्रो वाले के लिए क्या बोला था कि वो याहू मेल यूज नहीं करता, ठीक है, तो यहां पर याहू यूज नहीं करता, ठीक है। और जो मिकॉन वाला है वो क्या यूज करता है, जीमेल, तो मिकॉन वाला जीमेल यूज कर रहा है। और एचसीएल वाला संचार नेट, तो एचसीएल वाला संचार नेट आ गया। और जमशेदपुर याहू अब कहां जाएगा, यहां आ नहीं सकता, तो यहां पर आएगा, और हॉटमेल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हॉटमेल, और यहां पर आ जाएगा याहू, ठीक है। देख लो सबका यही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, द मैन हु वर्क्स इन विप्रो हैज एन ईमेल अकाउंट विथ, जो विप्रो में काम करता है उसका ईमेल अकाउंट टाइप है हॉटमेल, मतलब नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर्सन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, कबीर कोलकाता रेडिफ मेल, रेडिफ मेल नहीं है, याहू है, गलत हो गया। आलोक बेंगलोर इंडिया मार्ट, इंडिया इंडिया टाइम्स, सॉरी इंडिया टाइम्स नहीं है, हॉटमेल है। फिर अमित नोएडा, याहू नहीं है। और रघु रांची, जीमेल, ये वाला सही हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अमित इज पोस्टेड एट रांची, गलत हो गया। रघु इज पोस्टेड इन जमशेदपुर, गलत हो गया। कबीर हैज ईमेल विथ याहू, ये सही है। और राहुल हैज ईमेल, नहीं गलत है, रेडिफ में, इंडिया टाइम्स नहीं है, ठीक है। डी डी सी, ये तीन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द लोकेशन रिप्रेजेंट आलोक कबीर रघु, ये सब दिए हुए हैं इन सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में हमें बताना है, ठीक है। तो आलोक कहां पर है, आलोक हो गया बेंगलोर, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर कबीर हो गया, कबीर हो गया कोलकाता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बाकी का चेक करते चलना।
अनूप जमशेदपुर, ठीक है। राहुल रांची, ठीक है। अनूप, अच्छा राहुल का क्या है, वो पुणे दिया है, बल्कि इसमें क्या है, रांची। एक सेकेंड, राहुल कौन से नंबर पर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नंबर पर है ना, 1 2 3 4। तो अनूप का पुणे है, अनूप का पुणे नहीं है, अनूप का क्या है, जमशेदपुर। तो ये भी क्या, अच्छा ये तो पहले रिजेक्ट हो चुका था, सॉरी। कोलकाता तक बेंगलोर का, सॉरी कबीर का क्या था, कोलकाता। कबीर का कोलकाता, ठीक है। कबीर, उसके बाद अनूप का जमशेदपुर, अनूप का जमशेदपुर, ठीक है। राहुल का पुणे, राहुल का, राहुल का रांची है। और इस, अच्छा राहुल ये है, ये कौन था, ये रघु था, अच्छा ये रघु था, राहुल ये था। तो राहुल का पुणे, ठीक है। और अमित का नोएडा, ठीक है। रुक जाओ, 1 2 3 सही नहीं है, कौन से का सही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, अमित का सही नहीं है, 6 अमित का नोएडा है, हाँ। तो फिर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल हु हैव ईमेल अकाउंट विद इंडिया टाइम्स, ठीक है। एंड संचार नेट एंड याहू वर्क्स फॉर विच कंपनीज इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है। तो पहला इंडिया टाइम्स, इंडिया टाइम्स वाला कौन सा है, टिस्को, ठीक है। तो फिर ये दोनों रिजेक्ट हो गए। उसके बाद संचार नेट, संचार नेट वाला काय में है, HCL। तो फिर ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, यहां तक ठीक है। और फिर उसके बाद तो एक ही ऑप्शन बची रहा है, तो वही सही होगा, याहू। याहू वाला कौन सा है, उषा मार्ट, उषा मार्टी, ठीक है। तो सारे ही डी हैं, बस एक ही सी था, है ना। क्लियर, नेक्स्ट। ए, बी, डी, डी, डी। 5 friends, namely Kiran, Geeta, Hani, Ramesh, Jagan, are have very good characteristics and are being considered for the various awards. Geeta, Kiran, Hani are sincere. Geeta, Kiran, and Hani are sincere. Kiran, Ramesh, and Jagan are brave. Kiran, Ramesh, Kiran, Ramesh, and Jagan, है ना, आर ब्रेव। किरण कौन था, जगन था एक, और रमेश, ठीक है। रमेश, हनी एंड जगन आर ट्रुथफुल।
रमेश और जगन, नहीं, हनी एंड जगन, हनी और जगन ट्रुथफुल। किरण, गीता एंड जगन आर कर्टियस। कौन कौन हो गए? किरण, गीता, जगन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर इज नाइदर ब्रेव नॉर कर्टियस? कौन से होंगे? ना ही ब्रेव ना हो, तो ब्रेव ना हो तो कौन कौन बच रहा है? सिर्फ गीता और हनी। ठीक है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। और कर्टियस भी ना हो तो इसमें से फिर गीता भी रिजेक्ट हो गई, कौन बचा? हनी। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नाइदर ट्रुथफुल नॉर ब्रेव बट कर्टियस? तो फिर इन तीन में से कोई आएंगे। ठीक है। तो किरण, गीता या फिर जगन में से, किरण, गीता या फिर जगन में से, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद ट्रुथफुल और ब्रेव में से देखना है। ठीक है, ट्रुथफुल हो और ब्रेव, ना ही ट्रुथफुल हो और ना ही ब्रेव हो। ठीक है। तो किरण जो है वो ब्रेव है, ये कैंसिल हो गई। ठीक है। और गीता जो है आ जाएगी, ट्रुथफुल भी नहीं है और ब्रेव भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेंड इज नॉट ब्रेव बट सिंसियर? ब्रेव नहीं है लेकिन सिंसियर है, तो गीता और हनी। ठीक है, गीता एंड हनी, ऑप्शन डी। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट। ये जो किया है सेम वही है या अलग है? सेम वही है। स्किप करें, आगे बढ़े? किया हुआ है ना ये?
CBDCA। ये भी आई थिंक करा हुआ है क्वेश्चन, है ना? क्या बोला गया है? 8 people, A, B, C, D, E, F, G and H are working in 3 different companies XYZ. Out of these 2 are female who works in different companies. ठीक है, 2 फीमेल हैं और दोनों ही अलग अलग कंपनीज में काम करती हैं। ठीक है ना, 2 फीमेल हो गई। ठीक है, एंड हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। इनका कंपनी भी अलग है और स्पेशलाइजेशन भी क्या है, अलग है। 2 ऑफ देम स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस। ठीक है, ये तो फीमेल हो गया। उसके बाद 2 जो है वो किस में है, फाइनेंस में है, और 2 जो है वो क्या है, HR है, और 2 जो है वो मार्केटिंग में है, और एक बेकार है, और एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है। ठीक है, डी वर्किंग इन कंपनी एक्स। डी जो है किस कंपनी में है, एक्स में है, इन HR, और वो क्या है, HR है। ठीक है, डी इज इन कंपनी एक्स, हैज स्पेशलिस्ट इन HR। ठीक है, हर फ्रेंड जी। अब इसकी फ्रेंड है जी। ठीक है, तो हर फ्रेंड हो गई, मतलब ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई। ठीक है, और इसकी फ्रेंड है जी, अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट, और वो क्या है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट हो गई। ठीक है, और वर्किंग इन कंपनी जेड, वर्किंग इन कंपनी जेड। एच एन HR स्पेशलिस्ट, एच जो है वो HR स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अब 2 फीमेल एक ही उसमें नहीं होंगी, तो अगर ये HR है तो ये क्या, ये मतलब फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, वर्किंग विथ कंपनी, वर्किंग विथ बी, और ये किसके साथ है, बी के साथ है, तो बी के साथ है मतलब इनका सेम प्रोफेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये HR नहीं होगी। वैसे तो HR 2 ही थे, तो हो गया काम। उसके बाद में फिर क्या था, HR हो गया, वर्किंग विथ बी, अब मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो इन दोनों की कंपनी इसका मतलब सेम होगी। ठीक है, और ये क्या है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की कंपनी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर जो कंपनी आएगी सेम वही कंपनी यहां पर भी आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, एंड डज नॉट वर्क इन कंपनी वाई, और ये वाई कंपनी में नहीं है। ठीक है, वाई कंपनी में नहीं है, वाई कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो ये भी वाई कंपनी में नहीं होगा। उसके बाद सी इज नॉट अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, जो सी है वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर स्पेशलिस्ट नहीं है। और फिर क्या बोला गया है, नो 2 पीपल विद द सेम स्पेशलाइजेशन वर्क टुगेदर, है ना, जो भी दोनों का सेम प्रोफेशन है, सेम स्पेशलाइजेशन है, वो एक ही कंपनी में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये फाइनेंस में है तो कोई दूसरा फाइनेंस में नहीं होगा। ठीक है, एफ स्पेशलिस्ट इन मार्केटिंग। ठीक है, एफ का जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, और वर्किंग विद इन कंपनी वाई, और ये किस कंपनी में है, ये वाई कंपनी में है। ठीक है, और एंड हिज फ्रेंड, और इसका एक फ्रेंड है, ये तो मेल हो गया, हिज फ्रेंड लिखा है ना। ए हैज द स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस, और ए का स्पेशलाइजेशन किसमें है, फाइनेंस में हो गया, और फाइनेंस वाला अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एंड इज वर्किंग इन कंपनी एक्स विद ओनली अदर स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एक्स में सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक्स में ये है तो दूसरा कौन होगा, यही होगा। इसका मतलब कि अब ये किस कंपनी में आएगा, जेड में आएगा, क्योंकि एक्स में 2 ही लोग आएंगे, क्योंकि क्या बोला है कि एक्स में इसके साथ सिर्फ एक ही दूसरा स्पेशलिस्ट और है, मतलब कि एक्स की कंपनी में 2 ही है, और ये वाई में आएंगे नहीं, तो ये किस में आएगा, ये दोनों जेड में आएंगे, ये और ये। तो ये दोनों किस कंपनी में आएंगे, ये दोनों जेड में आएंगे, और क्योंकि ये ही दोनों एक्स में है तो बाकी के बचे हुए किस में आएंगे, वाई कंपनी में आएंगे। और ये कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो फिर कौन होगा, ये
कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होगा और ये इंजीनियर। ठीक है, और फिर फीमेल अभी हमें पता नहीं चला। ठीक है, नॉट मोर देन 3 ऑफ देम वर्क इन एनी कंपनी। ठीक है, नो फीमेल इज एन इंजीनियर और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो इंजीनियर क्या हो गया, मेल हो गया, और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी क्या हो गया, मेल हो गया। अब मार्केटिंग की बात रही, तो मार्केटिंग में फीमेल, फीमेल की बात रही, दो फीमेल है ना। ए मेल होगा, क्यों, ये दोनों फाइनेंस स्पेशलिस्ट है क्या। हाँ, ये फीमेल है तो एक्स कंपनी में, तो ये किस में होगा, ये मेल हो जाएगा। ठीक है, और जेड कंपनी के बारे में बोला गया है क्या पक्का, कंपनी में 3 लोग भी हो सकते हैं ना, कंपनी के लिए कहाँ कहाँ है, कहाँ पर, आउट ऑफ दीज 2 आर फीमेल हु वर्क्स इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, जो 2 फीमेल है वो अलग अलग कंपनी में काम कर रही है, लेकिन मेल के बारे में, हाँ ठीक है, तो अगर ये एक फीमेल है तो ये मेल होगा, क्योंकि एक कंपनी में 2 फीमेल नहीं होंगी। ठीक है, और अब हमारे पास किसका डाउट है, इन दोनों का डाउट है। तो फिर फाइनेंस स्पेशलिस्ट, इसमें से कौन मेल या फीमेल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हो सकता है कि पूछा ना हो, वैसे तो पूछा ही होगा कि कौन सी 2 फीमेल है, ये सवाल तो होगा ही उसमें। अ, हाँ देखो, पूछा ही है 2 फीमेल कौन है, क्योंकि वो पूछेगा ही। अच्छा, आइदर और वाला भी ऑप्शन है, हो सकता है कि ये निकाल नहीं पा रहे हो, आइदर और वाला भी ऑप्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो इन विच 2 कंपनीज एचआर स्पेशलिस्ट वर्क, एचआर स्पेशलिस्ट किसमें है, एक वाई कंपनी में है और एक जेड कंपनी में है, तो वाई एंड जेड, एचआर, अच्छा एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, ऑप्शन सी। उसके बाद हु इज कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, ई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 2 फीमेल, 2 फीमेल कौन सा है, तो वो हमें नहीं पता है, एक फीमेल तो हमें पक्का पता है, डी, तो डी तो होगी, लेकिन अब उसके साथ में बी भी हो सकता है और जी भी, तो बी और जी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ए और सी। एच, एच के बारे में कहा, एच के बारे में तो हमें पता था ना। वैसे इसमें बस ये आएगा, क्या आएगा, ए और सी, यहां पर आइदर ए और सी आएगा। ठीक है ना, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्पेशलिस्ट ऑफ एच, एच का स्पेशलाइजेशन क्या है, एच आर। ठीक है, इन विच कंपनी डज सी वर्क, सी किस कंपनी में है, वाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर। जी फीमेल कहां से आ रहा है, कहीं है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, हर फ्रेंड जी, हर फ्रेंड जी मतलब कि जी हर नहीं है, कौन है, डी, डी की फ्रेंड जी है, तो डी जो है वो फीमेल है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट। क्या आ रहा है, डीसीबी,
Six employees sitting in a competitive examinations, namely K, L, M, N, O, P. Bus. K and L are from Dehradun. K, L and are from Dehradun, while other are from Bangalore. N and P are tall, while the rest are short. L, O, P are male. क्या? कहाँ थे हम? O and P are male. नहीं, L, O, P. L, O, P are male and the rest are females. ठीक है, उसके बाद बस ठीक है. अब who is tall female from Bangalore? Tall female from Bangalore. N. Option D. Who is short female from Dehradun? Short female from Dehradun. K. Who is tall male from Bangalore? Tall male from Bangalore. P. ठीक है, D, C, B. Clear? Next. C, B, D. There are 6 books kept in a rack and labeled L, M, N, O, P and Q. ठीक है, उसके बाद ये फुल स्टॉप आ गया है ना. हाँ सॉरी, Q. M, P, N and Q have blue colors cover. ठीक है, ब्लू कवर हो गया. While other have red color. ठीक है, L, M and O are new volume, while the rest are old volume. L, M and N are law book, while others are engineering book. ठीक है, which 2 volumes are old engineering?
Old engineering having blue colors P and Q. Option C. Which new volume? Which new volume? Engineering book. Engineering book, red color cover. O. Which new volume? Law books have blue color cover. M. D. ठीक है. C, B, D. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हटाई देता हूं, है ना. एक काम करो, पहले ये पढ़ लो. ठीक है, पहले ये पढ़ लो. कार्स के नाम लिख लेना, ठीक है ना. कौन सी खरीदनी है वो भी डिसाइड कर लेना. है. हाँ, तो सारी खरीद लेना, उसमें क्या है. ठीक है. ठीक है, कार के नाम नोट कर लिए ना.
बन रहा है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले से किया होगा तो ही एग्जाम में टाइम पे कर पाओगे। मैं तो करवा दूंगा क्वेश्चन, तुम्हें सॉल्व करना है, करो। DCCA। क्वेश्चन बड़ा है तो उसके साथ साथ में वो भी ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है। ठीक है ना? नहीं तो एक पजल पे कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 से 5। इसमें है भी शायद से 8, है ना? तो भले ही वो टाइम टेकिंग अगर होगा, लेकिन वो नंबर भी देके जाएगा, जो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से मार्क्स देगा। या तो पूरे मार्क्स लेकर जाएगा या देके जाएगा। सिलेक्शन भी तो देके जाएगा, कॉलेज बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। नैनो से मर्सिडीज पे आ जाओगे। है ना? तो जो कार्स के नाम लिखे हैं वो कार्स मिलेगी भी यहीं से ही। VBD। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे होगा सॉल्व। कितने लोगों से नहीं बना? आधा बना क्या होता है? ये कोई खाना थोड़ा ना है कि आधा बना उतना खा लो। देखते हैं बनेगा कि कैसे। 12 कार्स दी हुई हैं, ठीक है। आर पार्क्ड इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज हैं, 1 2, 2 पैरेलल रोज में पार्क हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट दे आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4, 5, 6. They are parked in row 1 in such a manner that seated in a car, driver seated in a car faces south. तो जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है वो कौन सा है? वो रो 1 है, क्योंकि ये किस तरफ फेस कर रहा होगा? साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा। ठीक है, और ये वाला किस तरफ फेस कर रहा होगा? ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा, और ये कौन सी रो होगी? सेकेंड रो। ठीक है, ये सेकेंड रो होगी। उसके बाद क्या बोला गया है? Therefore, in given parking arrangement, each car parked in the row faces to each other. ठीक है, एक दूसरे को फेस करके पार्क है। अब ये इसका काम खत्म। अब यहां पे आ जाओ, क्या बोला गया है? Mercedes being a big car must be parked at one of the extreme end. ठीक है, Mercedes जो है वो किसी एक कॉर्नर पर खड़ी होगी। Mercedes is parked second to the left of Centro, और वो सेंट्रो के सेकंड लेफ्ट में होगी। ठीक है, तो अगर सेकंड लेफ्ट की मैं बात करूं, तो अगर मान लो कि मर्सिडीज को अगर मैं कोने में खड़ा करूंगा, और अगर इस रो की बात करूं, तो यहां पर मर्सिडीज, यहां अगर सेंट्रो यहां पर होगी तो ये तो राइट साइड आ जाएगा, तो यहां पर मर्सिडीज नहीं आ सकती। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस कॉर्नर पर हो सकता है। ठीक है, तो एक अगर मैं इस रो में बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर सेंट्रो खड़ी हो सकती है, और अगर यहां पर सेंट्रो खड़ी होगी तो इसका मतलब कि यहां पर कौन होगी? यहां पर मर्सिडीज होगी। अब देखो, सारी पॉसिबिलिटीज लेते हुए चलना है, दिमाग में ध्यान रखना कि कैसे मैपिंग कर रहा हूं मैं। अब यहां पर इसके कारण मैंने इसको यहां बिठाया है, तो इसको लिंक कर दो। ठीक है, किसके कारण मैंने इसको मर्सिडीज को यहां बिठाया है? इसके कारण। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो दोनों चले जाएंगे। ठीक है, अगर अब इस बारे में यहां पर सोचो, अब लेफ्ट इस तरफ होगा, जो साउथ फेसिंग में उसका लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अब सेंट्रो अगर इधर पे खड़ी होगी तो मर्सिडीज इधर आएगी, तभी वो एक्सट्रीम एंड पे आएगी, इस तरफ तो आ नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रो यहां पर होगी तो उसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट यहां पर कौन सी आ जाएगी? मर्सिडीज। ये दोनों लिंक होंगे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रो फेसेस फिगो। अब अगर सेंट्रो यहां होगी तो फिगो कहां होगी? उसके सामने, यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके कनेक्शन में ये होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर यहां पर सेंट्रो खड़ी होगी तो यहां पर फिगो होगी। ठीक है, अगर एक भी लिंक डिस्टर्ब हुई तो वो सारा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुंटो एंड इनोवा आर पार्क्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। पुंटो और इनोवा जो है वो एक साथ है। ठीक है, तो अगर अभी इसको साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इसको अभी साइड में लिख देते हैं, अभी हमारे पास कोई एक्चुअल पोजीशन उसमें नहीं है। एंड नाइदर इज पार्क्ड नेक्स्ट टू फिगो और सेंट्रो। तो फिगो और सेंट्रो के आसपास में ये नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर मैं ये वाला कनेक्शन बना रहा हूं तो यहां पर पुंटो और इनोवा नहीं आएगी। ठीक है, ना ही यहां पर आ पाएगी। ठीक है, यहीं पर ही आएगी। देखो एक सेकेंड, अगर मान लो यहां पर आया तो नेक्स्ट टू यहां पर नहीं आ पाएगा, फिर कहां पर आएगी? पुंटो और इनोवा यहां पर आएगी। ठीक है, सुनो समझो बात, फिगो और सेंट्रो के पास में नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं ये व्हाइट वाला कनेक्शन देखूं तो इसके कारण अब यहां पर नहीं आ सकती और यहां पर नहीं आ सकती। ठीक है, अभी येलो वाले को भूल जाओ, अभी येलो वाले को मत देखो, किसको देखो? सिर्फ व्हाइट वाले कनेक्शन को। तो यहां पर अगर फिगो है तो यहां पर दोनों नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों एक साथ आएगी, और यहां पर भी नहीं आ सकती क्योंकि जगह ही नहीं है ना। हाँ, यहां पर दोनों आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अगर इसका एक कनेक्शन देखूं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पुंटो और इनोवा, ठीक है, दोनों कहां पर? इस तरफ आ सकती है। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसी के केस में यहां पर दोनों भी आ सकती है, यहां पर तो आ नहीं सकती। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ये भी हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? व्हाइट वाले के ही रिस्पेक्ट में लिया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, उसको पोलो को पीओ कर देंगे। क्या? और उसके अब ये एसी के लिए दो पॉसिबिलिटी आ गई ना। अब येलो वाले के लिए हम देखें, येलो वाले के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अब अगर येलो वाले के लिए देखें तो यहां पर दोनों आ सकती हैं। ठीक है, इंटरचेंज हो सकती है ये भी, तो ये हमें दिमाग में रखना है कि इंटरचेंज भी हो सकती है। ठीक है, और अगर यहां पर हम खड़े करेंगे तो यहां पर दोनों नहीं आ सकती, यहां पर नहीं आ सकती, यही दोनों जगह बचेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक ही बार पढ़ के करेंगे, है ना, कोशिश यही रहेगी कि एक बार पढ़ के ही हमारा आंसर आ जाए। उसके बाद सिविक इज पार्क्ड इन सच अ मैनर दैट इट्स ड्राइवर व्हेन सिटेड इन अ पार्क्ड कार वुड फेस साउथ। सिविक जो है उसका ड्राइवर कहां पर फेस कर रहा है? साउथ की तरफ, मतलब कि वो रो नंबर 1 में होगी सिविक। ठीक है, सिविक इज पार्क थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोलो, और पोलो के थर्ड लेफ्ट में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं सोचूं कि पोलो को अगर मैं यहां बिठाऊं, ठीक है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट,
ठीक है, अब पहले किसी एक के बारे में सोचो, या तो व्हाइट कनेक्शन को लेके चलो या तो येलो को। पहले हम व्हाइट को ले लेते हैं, ठीक है, पहले व्हाइट को ले लेते हैं। तो अगर मैं व्हाइट कनेक्शन को देखूं, तो अगर मैं यहां पर पोलो को बिठा सकता हूं, क्योंकि अभी व्हाइट के केस में तो येलो को देखना नहीं है। तो पोलो अगर यहां पर बैठेगी तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पर कौन आ जाएगी? सिविक। क्यों? येलो को नहीं देखना, वो पुंटो है ना, ये पुंटो है। अब हम पोलो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने पोलो को यहां पर बिठाया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में यहां पर भी सिविक आ सकती है, और यहां पर तो पोलो को बिठा नहीं सकते, ठीक है। तो पोलो के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पोलो अगर यहां पर बैठी, व्हाइट के केस की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर कौन आएगी? सिविक आएगी। कब? अगर पोलो यहां बैठी तो, ठीक है। और अगर मान लो पोलो यहां बैठी, सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में रखना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर सिविक आएगी। बस बनाते चलो, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कनेक्शन चले जाएंगे एक बार में, ठीक है। अब बात करते किसकी? येलो वाले कनेक्शन की, ठीक है। येलो वाले कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पोलो के लिए कौन सी जगह बच रही है? ये वाली। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब येलो वाले केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? अगर मैं येलो वाले की बात करूं तो बैठाना तो सिविक को यहीं पर ही है, यहां पर पुंटो और इनोवा आ गए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पुंटो और इनोवा कहां हो? यहां हो, तो उस केस में हमारे पास पोलो यहां पर आएगी। तो अगर पोलो यहां पर आएगी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर कौन बैठी है? सेंट्रो नहीं आ सकती। यहां पर अगर मैं बिठा दूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर सिविक आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं येलो की बात करूं तो बस एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि पोलो यहां पर अगर बैठेगी तो सिविक कहां बैठेगी? यहां, येलो के केस में। वो भी कब? जब ये वाले यहां पर बैठे हों, ठीक है ना। किससे कनेक्ट किया मैंने? इससे, कि अगर पुंटो और इनोवा यहां होंगे, सिर्फ उसी केस में पोलो यहां पर बैठ पाएगी और सिविक यहां बैठ पाएगी। अगर पुंटो और इनोवा यहां बैठ गए तो ये नहीं बैठ सकते, तो इसको इसलिए इससे कनेक्ट कर दिया, ताकि अगर ये लिंक डिस्टर्ब हुआ तो ये पूरा जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद अब सिटी इज पार्क्ड इन सच अ मैनर दैट इट फेसेस फरारी, ठीक है। होंडा सिटी किसके सामने है? फरारी के सामने। तो अब यहां पर हमारे पास, अभी इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अब अभी पता चल जाएगी, ठीक है। सिटी किसके सामने है? फरारी के सामने, ठीक है। किसके बारे में बोला गया है? सिटी इज पार्क्ड इन सच अ मैनर दैट इट फेसेस फरारी, फरारी इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लैंड रोवर। तो फरारी जो है वो लैंड रोवर के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। लैंड रोवर जो है वो उसके सेकंड लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट यहां पर कौन है? फरारी है, ठीक है। और फरारी के सामने कौन आने वाला है? होंडा सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? लैंड रोवर फेसेस नॉर्थ एंड इट इज नॉट पार्क नेक्स्ट टू फिगो। अब लैंड रोवर कहां पर है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, मतलब वो इस रो में आएगी, ठीक है। और किसके बगल में है? फिगो के बगल में है। अच्छा, नॉट पार्क नेक्स्ट टू फिगो, और फिगो के आसपास में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहां पर पहले येलो वाले के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट किसी का भी ले लो, पहले व्हाइट ही सोच लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं व्हाइट देखूं तो यहां पर तो कहीं पर भी फिगो नहीं आने वाला, और फिगो के बारे में कहा गया है, इसका मतलब 100% चांसेस है कि फिगो यहां पर होगा, तभी बोला गया है, ठीक है। तो चांसेस ये है कि येलो वाली लाइन सही होगी, ये व्हाइट वाली पूरी जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि मर्सिडीज यहां पर बैठी है, फरारी यहां पर अगर मैं बिठाऊं, यहां पर और यहां पर तो बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने फरारी को यहां बिठाया तो होंडा सिटी यहां आएगी, ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहां पर होंडा सिटी बिठा नहीं सकता, फरारी यहां पर बिठा नहीं सकता, यहां पर अगर फरारी बिठाया तो यहां पर चांस होगा, फिगो के राइट नेक्स्ट में नहीं आएगा। चलो अभी इसको भी अभी देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि यहां पर फिगो नहीं आएगी, फरारी के आसपास में फिगो नहीं आएगी, ठीक है। इसको अब सेट करते हैं, और कहीं से कुछ और डिस्कनेक्ट होगा तब समझ में आएगा। स्विफ्ट इज पार्क्ड थर्ड टू द राइट ऑफ फरारी, और फरारी अगर यहां पर है तो उसके थर्ड राइट में कौन आएगी? स्विफ्ट आएगी। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, यहां पर कौन आएगी? स्विफ्ट, ठीक है। यहां पर कौन सी आएगी? स्विफ्ट। वो तो मैंने लिख लिया था ना, ये लिखा ना फरारी के सामने सिटी, और वो लिखा था कि ये पुंटो और इनोवा साथ में, वो जो चीज मिटाई है वो मेरे दिमाग में, ठीक है। तो फरारी के इधर पे फिगो नहीं आएगी आसपास में कहीं पर भी, ठीक है, आसपास में कहीं पर भी फिगो नहीं आएगी। और फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे कौन है? स्विफ्ट है, ठीक है। किसके बारे में बोला है कि स्विफ्ट जो है वो किसको फेस कर रही है? इनोवा को फेस कर रही है। तो इसके सामने कौन है? इनोवा है, ठीक है। अब यही लाइन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कौन से वाले को हमें पिक करना है, क्योंकि इससे हमें समझ में आ जाएगा कि सिटी इनोवा एक साइड पे आ रहे हैं, फरारी और स्विफ्ट दूसरे साइड पर आ रहे हैं, ये चीजें यहां से क्लियर होती जाएगी।
लेफ्ट एंड राइट पार्किंग डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द ड्राइवर, ये तो काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो फरारी और स्विफ्ट जो है वो एक ही साथ आने वाली है, मतलब जिस तरफ फरारी होगी उसी तरफ स्विफ्ट होगी, और इनोवा और होंडा सिटी जो है वो एक तरफ होगी, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पर पुंटो और इनोवा को अगर बिठाया था, ठीक है, इसको वैसे अगर दो अलग अलग बनाते ना तो और ज्यादा सही रहता, लेकिन अब स्पेस की भी प्रॉब्लम है यहां पर, ठीक है। तो अब अगर यहां पर हम देखें, नहीं नहीं अभी आ जाएगा, क्या है ना, दो अगर हम बनाते ना तो और क्लियरिटी आती, क्योंकि कंफ्यूजन अब इसमें ओवरलैप ज्यादा हो गया है, लेकिन हो जाएगा, कोई नहीं। तुम लोग के पास तो स्पेस है ना, अभी यहां पर स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम किसको पकड़े, पहले व्हाइट वाले को पकड़ लेते हैं, नहीं येलो वाले को पकड़ते हैं, चलो। तो अगर, क्योंकि येलो वाले को मैं इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर फिगो मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, और मुझे नॉर्थ की डायरेक्शन में ही फेस करते हुए बनाना है, इसलिए मैं येलो वाले को पकड़ रहा हूं। तो अगर यहां पर फिगो है तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर क्या नहीं आएगा, फरारी नहीं आएगी। तो फरारी के पास ये जगह बचती है, लेकिन यहां पर अगर मैंने फिगो यहां पर बिठाया है तो पुंटो और इनोवा यहां पर बैठेगी, तो इसका मतलब कि फरारी के पास बस एक ही जगह बच रही है, ये वाली। आएगा समझ में, मैं भी इसको देख रहा हूं फिगो को, अगर फिगो यहां बैठी है तो पुंटो और इनोवा यहां पर बैठी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पर अब मेरे पास सिर्फ एक ही जगह खाली है, लेकिन यहां पर और यहां पर फरारी नहीं आ सकता, क्योंकि फिगो के आसपास में फरारी नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहां पर दोनों जगह, यहां पर और यहां पर फरारी नहीं आएगी, कहां पर आएगी, इसी जगह पर आएगी, ठीक है। तो अगर मैंने फिगो को यहां बिठाया है, अगर फिगो को यहां बिठाया है तो इसका मतलब कि फरारी यहां बैठेगी, और अगर फरारी यहां पे बैठ गई तो उसके सामने होनी चाहिए थी सिटी, लेकिन यहां पर क्या है, मर्सिडीज, तो इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला गलत हो गया। अच्छा एक चांसेस और हो सकता है, रुक जाओ, अभी हमने जब ये सोचा था, जब ये पुंटो और इनोवा यहां थे, अगर मान लो कि पुंटो और इनोवा यहां पर हो गए तो फिर ये वाली जगह क्या हो जाएगी, मेरे पास खाली हो जाएगी, और फिर यहां पर फरारी और मर्सिडीज आ सकती है। तो इसका मतलब कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये वाली लिंक तो जाएगी, ये वाली लिंक तो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने इसको लिया तो मेरे पास फरारी को बिठाने की गलत हो जाएगा, तो ये वाली पूरी लिंक गई। समझ में आया क्यों गई? अगर मान लो मैंने पुंटो और इनोवा को यहां पर लिया तो फरारी के लिए मेरे पास ये जगह बच रही थी, ठीक है, और अगर मैंने यहां पर फरारी को बिठाया तो यहां पर किसको बैठाना था, सिटी को, लेकिन यहां पर कौन है, मर्सिडीज, तो इसका मतलब कि ये लिंक पूरी जाती। लेकिन अभी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, क्यों, क्योंकि पुंटो और इनोवा जो है वो यहां पर भी हो सकते हैं येलो के केस में, लेकिन ये सारे कनेक्टेड है तो ये पूरा जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा जाएगा, इसका मतलब ये पूरा गया, ये पूरा गया, ठीक है, ये आ गया, और ये था कनेक्टेड, ये था कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम यहां पर मर्सिडीज को बिठाकर, फरारी को बिठाकर देखते हैं, क्योंकि इन दोनों जगह पर बिठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर पुंटो और इनोवा है तो यहां पर भी मर्सिडीज, सॉरी फरारी नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसके सामने स्विफ्ट बैठना था, पूरा येलो लिंक गया, पूरा येलो लिंक गया। आया समझ में? अरे अब जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, आलसी होता तो पढ़ा नहीं रहा होता यहाँ पे। हम्म, ठीक है, तो यहां से अपना ये पूरा येलो वाला लिंक गया। हाँ सॉल्व करने में तो आलस दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कम लिखकर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, है ना। चलो तो अब हुआ थोड़ा सा कम, ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। अब हम व्हाइट वाले के लिए देखना है कि फरारी को कहां बिठा सकते हैं। अब अगर फिगो यहां पर है तो पहले मैं इसके आसपास ही सोचता हूं, ठीक है, तो यहां पर फरारी को बिठा नहीं सकते और यहां पर फरारी को बिठा नहीं सकते। अब कौन सी जगह बचती है, या तो यहां पर और या फिर इन दोनों जगह पर। अब अगर पहले पुंटो और इनोवा का ये वाला केस ले लेते कि ये यहां पर बैठी हुई है, ठीक है, अब अगर ये यहां पर बैठी हुई है तो फरारी को यहां पर भी नहीं बिठा सकते, यहां पर भी नहीं बिठा सकते, एक ही जगह बचती है, कौन सी, ये वाली, यहां पर फरारी को बिठा सकते हैं। कब, अगर पुंटो और इनोवा को मैंने यहां बिठाया है, हाँ नॉर्थ फेसिंग है तो यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग में बिठाना है ना फरारी को, ठीक है, तो फरारी फिर यहीं पर आ सकती है या फिर यहां पर, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने फरारी को यहां पर बिठाया, ठीक है, तो अगर फरारी को यहां पर बिठाया तो फिर स्विफ्ट कहां बैठेगी, सॉरी सिटी, कार इतनी हो गई है ना, समझ में नहीं आया कौन सी चलाना है, ठीक है ना, तो ये सिटी यहां होगी, ठीक है, और फिर इसका मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कौन सा बैठेगा, स्विफ्ट बैठेगा। अच्छा ये इनोवा है और इधर पे फरारी, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर क्या आ जाएगी, इनोवा, ठीक है, और अगर यहां पर इनोवा आ गई तो यहां पर कौन सी आ जाएगी, उल्टो आ जाएगी, और यहां पर इसके सामने क्या आ जाएगी, स्विफ्ट, तो यहां पर आ जाएगी स्विफ्ट, ठीक है, क्या, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो इसका मतलब अब, हाँ लैंड रोवर बची है। तो नहीं, अभी मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सा वाला लिंक हटा दूं, ये वाला लिंक हटा दूं। ठीक है, तो ये वाला लिंक हट गया, पुंटो और ये वाला, तो अब ये हटेगा तो सेंट्रो भी जाएगा। हाँ ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। ठीक है, तो यहां पर ये वाला हमने हटा दिया। ठीक है, ये हट गया। अब बात आती है, अब ये अगर सिटी को यहां पर बिठाया तो यहां पर पोलो नहीं आएगी, और यहां पोलो नहीं आएगी तो यहां पर सिविक भी नहीं आएगी, और ये जगह वैसे भी ऑक्यूपाई हो गई है। तो इसका मतलब कि ये सिविक यहां से गई और यहां से पोलो भी गई, यहां से पोलो भी गई। आ गई बात समझ में? अब ठीक है, ये तो अपना बैठ ही गया है। ठीक है, ये तो अपना बैठ ही गया है। अब हमारे पास पोलो आ गई, ये आ गई। अब यहां पर सिर्फ दो ही जगह बची है लैंड रोवर के लिए। क्या ऐसा लिखा था? ठीक है, तो सेकंड राइट ऑफ फरारी मतलब कि यहां पर लैंड रोवर आ गई, और अब कौन सी कार बची? एकॉर्ड। ठीक है, बस सही हो बस। है? ठीक है, आया मजा? बस गिव अप नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, पूरा चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैंने जब भी पहले भी एक बात जब करवाया था तो मैंने कहा था कि इसको कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, 3-4 बार सॉल्व कर लेना ताकि दिमाग में बिल्कुल छप जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करे ही हुए होने चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उनमें से है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं बनेगा। अभी तो हमारे पास टाइम है, इसलिए हम इतना डिस्कशन कर पा रहे हैं। उतने टाइम में तो तुम हड़बड़ा जाओगे, जैसे इतनी सारा देखोगे, अरे सब छोड़ो छाड़ो। अभी तो मैं फिर भी बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे ना तो तुम्हें यह भी नहीं समझ में आएगा कि इसको करे कैसे, कितना लिखोगे, क्या मैपिंग करोगे। अभी तो मैंने लिंक्स बनवा के जो करवा रहा हूं, ये तो चलो तरीका है। ये तरीका भी ऐसा नहीं कि कोई बताएगा या फिर कहीं का कोई पर्टिकुलर एक तरीका है कि इसी तरीके से होगा। पजल है, सब अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करे। ठीक है, तो हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड बिटवीन सेंट्रो एंड सिविक? तो सेंट्रो और सिविक कहां गया? सेंट्रो और सिविक के बीच में, बोथ कार्स आर पार्क्ड इन डिफरेंट रोज। ठीक है ना, अब ये भी समझ में आता जाएगा कि हाँ सही करा है। पोलो इज रिलेटेड टू फरारी इन सेम वे एज इनोवा इज रिलेटेड टू अकॉर्ड। ठीक है, तो पोलो को अगर मैं देखूं तो पोलो यहां पर है और फरारी कहां पर है, इस तरह से, मतलब कि डायगनली सेकंड वाला है। ठीक है, और इनोवा और अकॉर्ड, ठीक है, इनोवा और अकॉर्ड ये भी इसी तरह से, मतलब कि हमने सही बनाया है। ठीक है ना, इससे ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट इन सेम पैटर्न? ठीक है, किसके लिए बोला गया है? सिटी के लिए। हाँ, सिटी इस तरीके से किससे रिलेटेड है? तो सिटी अगर ये है तो उसके पास इधर पे कौन आ रहा है? सेंट्रो, मतलब सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार आर पार्क्ड एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो? तो लैंड रोवर और पुंटो नहीं है, उसके बाद इनोवा और पुंटो भी नहीं है, पोलो एंड अकॉर्ड ये दोनों है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार फेसेस पोलो? पोलो को कौन फेस कर रहा है? मर्सिडीज। ठीक है, और लास्ट के 3 और देख लेते हैं। बयालीस नंबर है ये, है ना, 7 सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फिगो? ठीक है, फिगो के लिए बात की जा रही है कि कौन सा वाला होगा। अ ड्राइवर सिटेड इन अ पार्क्ड फिगो वुड फेस नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस नहीं कर रहा, किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ। स्विफ्ट इज पार्क्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ फेसिंग फिगो। फिगो को जो फेस कर रही है उसके सेकेंड राइट में, उसके सेकेंड राइट में स्विफ्ट है, सेकेंड राइट में स्विफ्ट है। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, 3 of the following 4 are alike in certain way based upon the parking arrangement in the form of group. Which of the following, which one does not belong to that group? ठीक है, तो इन चारों, ये जो 4 है इनमें से क्या प्रॉपर्टी है इनमें से कॉमन? ऑड वन आउट करना है। तो फरारी, मर्सिडीज और स्विफ्ट एक ही तरफ है, स्विफ्ट जो है वो, सॉरी सिविक, सिविक जो है वो दूसरी तरफ है। तो ऑड वन आउट कौन सी आ जाएगी? सिविक। इन 4 में से कौन सा एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? ठीक है ना, तो बाकी 3 जो है वो रो 2 में है और जो सिविक है वो रो 1 में है। 3 of the following are alike in certain way based on the parking arrangement। ठीक है, तो पोलो और फिगो, तो पोलो और फिगो एक ही रो में है और बीच में एक गैप है। एकॉर्ड एंड लैंड रोवर ये भी दोनों एक ही रो में है और बीच में एक का गैप है। फिगो एंड इनोवा ये भी एक ही रो में है और बीच में एक का गैप है। मर्सिडीज एंड सिटी, तो मर्सिडीज और सिटी जो है वो अपोजिट में है, तो फिर ऑड वन आउट कौन सा हो गया? डी। ठीक है,
क्या 16 का डी चेक कर लेते हैं। मर्सिडीज एंड एकॉर्ड आर पार्क्ड एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो इन विच फिगो इज पार्क्ड। हाँ सेम रो में है, लेकिन यहां पर ये क्या है, फिगो अलग रो में है, उसी रो में नहीं है वो। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चाय पी ली, तुम्हें पता ही नहीं चला। कुछ चीजें जो होती है वो प्रायोरिटी पे होती है, उसको पहले ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो तो अब पानी भी बंद जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ब्रेक ले लो। चलो, थैंक यू।